जय श्री राम, राधे राधे, राम राम सभी को। हेलो, कैसे हो सब लोग। तो आज हम वापस आए हैं अपने नए वीडियो के साथ और आज हम पढ़ेंगे जनरल एंड वायसराय। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि गवर्नर जनरल ने क्या क्या समय पे, इनके समय पे क्या क्या काम किया हुआ। ठीक है, जैसे कि और कैसे ये बने, जैसे कि 1858 के बाद ये वायसराय बने। पहला वायसराय बना कौन? कौन बना था बताओ, कमेंट करना तुम। ठीक है, पहला वायसराय कौन बना? ठीक है, ओके, पहला गवर्नर जनरल कौन बना, ये सब तुम कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ठीक है। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1973 से, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर वो इंडिया का बन गया था। कौन बना था? वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उससे बना दिया गया था। जो बंगाल का वारन हेस्टिंग हुआ करता था गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर था तो क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो लास्ट जो बंगाल का गवर्नर था उसे इंडिया का गवर्नर जनरल, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर को गवर्नर जनरल। ठीक है, अब इसके समय पे क्या क्या हुआ पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसमें इसको बनाया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग है 1773 में। उसके बाद इसमें ये वो भी हुआ था, क्या कहते हैं, पहली सुप्रीम कोर्ट आई थी 1773 में, 1773 में। फिर इंडिया एक्ट आया 1784 में, उसमें डबल गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782, जो कि अंग्रेज हार गए थे। साल किसकी ट्रीटी हुई थी? सालबाई की तो लास्ट में हुई थी। ठीक है, उससे पहले उसकी हुई थी वडगांव की। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1780 से 1784 में। ठीक है, ये मराठा मैंगलोर में वो मत करना, पहली बताना। पहली मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी? 1764 में आई थिंक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी 1784 में। ठीक है, फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक, 1786 से लेकर 1793 तक। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1790 से 1792, सेरिंगपट्टनम की। सबसे पहले किसकी ट्रीटी हुई थी? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में मैंगलोर की, फिर मद्रास की, फिर सेरिंगपट्टनम की। ठीक है, ओके। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आए थे। इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को क्या बोलते हैं? रियायतवारी सिस्टम है ना। गाजीपुर में ख़त्म हो गया। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर भी बोला जाता है। चलो, इंडियन सिविल सर्विस से एक बात याद आई, ये बताना तुम सबसे पहले इसको क्या बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस को, और किसने सबसे पहले पास की थी। ठीक है, उनके नाम में क्या आखिर में टैगोर है, उनने की थी। फिर आता है लॉर्ड वेल्सली। वेल्सली के 1798 टू 1805 तक। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई 1803-1805। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर हुई 1799। इसमें कौन खत्म हो गया था? कौन चले गए थे? टीपू सुल्तान। ट्रीटी ऑफ बसीन हुई। ठीक है, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने क्या, लॉर्ड मिंटो को वो भी बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इलेक्टोरेट। लिखा है कहीं? नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, इनके समय पे भी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। फिर आता है हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, आखिरी थर्ड और आखिरी एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया। एंग्लो मैसूर वॉर 4 हुए और एंग्लो मराठा वॉर 3 हुए। ठीक है, कैसे कैसे? 75 से 82, 3 से 1805 और फिर 1817 से 1819। बेसिकली 1818 ही होना चाहिए, तुम 19 लिख सकते हो, लेकिन 1818 में ख़त्म हो गया था मराठा साम्राज्य। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 1816, ट्रीटी ऑफ सागोली साइन हुई। रियायतवारी सिस्टम मनरो एंड रीड ने। ओके, फिर आता है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल बना इंडिया का। ओके, 1828 में इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसने राजा मोहन राय और इसने मिलके अच्छा काम किया। एक सती प्रथा को ख़त्म किया, ठग्स को ख़त्म किया, मतलब ये अच्छा था। सर्किट कोर्ट्स को ख़त्म किया। इज़ नोन फॉर फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके मैकॉले मिनट्स आया था ना, बेसिकली इसको भी बोला जाता है मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैकालो को भी बोले। मैकालो का एक मैकालो मिनट्स आया था 1854 में आई थिंक। ठीक है, फिर आता है लॉर्ड मेटकाफे। लॉर्ड मेटकाफे के टाइम पे एक 1835 में एक वो आया था, क्या कहते हैं, मेट ट्राइस एक्ट हुआ था।
मतलब जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा था उसको हटा दिया गया था इसको। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट नहीं, प्रेस पर रोक थी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट तो हाँ नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, प्रेस पर रोक थी, उसको हटा दिया था उसने। ठीक है, इसको बोलते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। और ये इसका वो याद रखना, मैट कैफे एक्ट। ठीक है, 1835 का। फिर आया लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड एक पता है शहर का नाम है, तुम उस शहर का नाम किस देश में पड़ता है उसका बताना। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई। ठीक है, 1838 से 1842। फिर आए लॉर्ड हार्डिंगे। हार्डिंगे के टाइम पे फर्स्ट था हार्डिंगे। इसके टाइम पे क्या हुआ, एंग्लो सिख वॉर हुई और लाहौर साइन हुई। लाहौर के इसमें कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह थे शायद। ठीक है, फिर आता है डलहौजी। इसने बहुत कुछ गलत काम किए। सबसे पहले तो डॉक्टर ऑफ लैब्स। फिर आई इस रेलवे लाइन इसने बिछाई है, ठीक किया। विडोरी मैरिज भी लगाया इसने। ठीक है, विडो सही किया इसने। पोस्टल एक्ट भी और वुड्स डिस्पैच है। वुड्स डिस्पैच बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन 1854 में। ठीक है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसने खोजा और सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई। ठीक है, बेसिकली ये इतना जरूरी नहीं है सिख वॉर वगैरह, ये जरूर याद करना पीडब्ल्यू। फिर आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन बना, लॉर्ड कैनिंग? लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट में जो गुड आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 एक्ट आया था, विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया वाला, उससे। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय पे क्या हुआ, फर्स्ट वो क्या कहते हैं स्टैटिकल सर्वे, और लॉर्ड मेयो के टाइम पे वो भी होता फर्स्ट अनरेगुलाइज्ड क्या बोलते हैं उसको, सेंसस। ठीक है, ये लिखा तो यार अनसिंक्रोनाइज लिखा है ना। स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने किया, और शेर अली अफरीदी किल्ड हिम। अंडमान जेल में इसने मारा। यहाँ पर शायद अंडमान में इसकी लॉर्ड मेयो की शायद मैसलम भी बना हुआ है। फिर आता है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने बहुत बड़ा चोर था यार ये लिटन साला। इसने क्या किया, आर्म्स एक्ट लगाया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया। ठीक है, न्यूज़पेपर मतलब इसने जो खबर छापते थे गलत इस पर जो मतलब रोक लगा दी। सही चीज़ पर मतलब रोक लगी। फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ, आखिरी दिल्ली दरबार कब हुआ, 1911 में। सेकेंड अफगान वॉर कब हुई, 1878 से 1880 के बीच में। ठीक है, सिविल सर्विसेज की इसने एज कम कर दी 21 से 19 साल तक। ठीक है, इसके बाद आता है बंगाल गजट। जेम्स अगस्तिकी ने इसी टाइम पे बनाया, इसी के टाइम पे 1780। सबसे अच्छा बोलते हैं इसको रिपन को। क्या इसने मतलब रेगुलाइज्ड वो भी चालू की, सेंसस। ठीक है, इल्बर्ट बिल इसने इसके टाइम पे आया था, इल्बर्ट बिल, एक सेकेंड, हाँ इल्बर्ट बिल, सॉरी। ठीक है, वरना इसने वर्नाक्युलर पैसा हटाया। ठीक है, सेंसस ने पूरी करवाई। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते इसको। हंटर कमीशन आया, हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड था। फैक्ट्री एक्ट आया 1981 में, सबसे बढ़िया था। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुआ आईएनसी का फॉर्म। आईएनसी को लॉर्ड डफरिन किसी लॉर्ड ने बोला था कि कुछ नहीं है, मतलब सेफ्टी वेल बोला था शायद, डफरिन नहीं बोला, वो उसी के टाइम पे आई थी, मैं भूल रहा हूँ, तुम याद दिला देना। ठीक है, somebody please remember me। ये नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने तो बोला था सेफ्टी वेल में, देखता हूँ एक सेकंड, मैंने लिखा था कहीं। नहीं मिल रहा यार, कहीं लिखा था। ठीक है, जरूरी नहीं है इतना वो। फिर आया लॉर्ड कर्जन। इसके समय पे सबसे जरूरी 1905 में बंगाल विभाजन, यूनिवर्सिटीज एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, कर्जन किचनर एक्ट, यंग हस्बैंड मिशन एक्ट। तो मैं ये क्यों हुआ था पार्टीशन बंगाल का, हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम, ये मैंने कल की वीडियो में डाला, तो देख लेना। लॉर्ड मिंटो सेकंड आता है उसके बाद में। ठीक है, मुस्लिम लीग फॉर्म हुई, आगा खान ने बनाई। सूरत स्प्लिट हुआ। सूरत स्प्लिट था आई थिंक 1911 में हुआ था, नहीं 1907 में, सॉरी 1907 में हुआ था सूरत स्प्लिट। 1911 में तो शायद ये मिल गए थे, है ना, दिल्ली दरबार में। लॉर्ड हार्डिंगे पहले, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड आया। थर्ड एंड लास्ट दिल्ली दरबार लगा किंग जॉर्ज के पास 1911 में।
एक सेकेंड, ठीक है। इसके टाइम पे ही क्या कलकत्ता से दिल्ली लाएगी, कलकत्ता से दिल्ली बनाएगा और पहली बार शायद दिमाग लगाने दो, क्या था, झंडा फहराएगा। फिर आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मोन्टागी चैम्सफोर्ड 1919, रावलेट एक्ट आया, जलियांवाला, ये भी बहुत सुअर था। फिर आता है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग के समय पे आया हुआ चौरा चौरी कांड, ठीक है, 1922, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिससे खत्म हुआ 1922 में, ठीक है। 112 लोग को मतलब उसमें जला दिया था ना, पुलिस स्टेशन में। वो था काकोरी ट्रेनिंग इंसिडेंट, राम प्रसाद बिस्मिल वाला। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1923 में। रिपील किया गया प्रेस एक्ट को, मतलब फिर से लगाया रिपील में प्रेस एक्ट 1910 में। है लॉर्ड इरविन, इसी के टाइम पे क्या हुआ था, लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। फिर होता है पूना पैक्ट, भीमराव अम्बेडकर गांधी के बीच। विजिट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और एक सवाल का और जवाब देना कि गांधी जी किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गई थी, गोलमेज में, ठीक है। लाहौर सेशन हुआ 1929 का, दांडी मार्च 1930 में। कितने 226 किलोमीटर, 226 माइल्स की यात्रा की थी गांधी जी ने दांडी से। लॉर्ड विलिंगडन 1931-36 से, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लॉर्ड लिनलिथगो, इसी के टाइम पे क्या था, बर्मा आज़ाद हुआ था 1937 में, कहीं लिखा है, नहीं लिखा होगा। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडिविजुअल सत्याग्रह आया, क्विट इंडिया मूवमेंट आया। लॉर्ड वेवल आया, CR फॉर्मूला आया, वेवल प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्रपोजल आया, ऑब्जर्वेंस और डायरेक्ट एक्शन डे। फिर आखिरी में आया था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और एक ही इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था सी राजा गोपालाचारी, जब तक इंडिया को अपने वो नहीं मिला था, क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज की क्लास तो जल्दी हुई है, 9-10 मिनट में ही हुई, 12 मिनट की है, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं भैया, जय हिंद, देख लेना वीडियो।